हेलो, नमस्कार साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथियों, यदि आप सभी विषयों की क्लासें रेगुलर चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आपको सभी क्लासें मिलती रहे। साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान कला संस्कृति से मेले और त्योहारों के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं, यानी बार बार पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट और चतुर्थ श्रेणी के बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होने वाले हैं। आने वाले एग्जाम राजस्थान हाई कोर्ट और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलते हैं साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का, कौन से समुदाय का बोहरा समुदाय का उर्स कहाँ लगता है? गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सली चिश्ती की दरगाह पर। तो साथियों, ये बोहरा समुदाय का उर्स कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। कहाँ पे? बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, गलियाकोट में। तो अपना राइट आंसर हो गया पहला, गलियाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? यहाँ पे मनाई है, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? पौष, भाद्रपद, भादवा यानी भादवा या भाद्रपद, सावन, चैत्र, कौन से महीने में मनाई जाती है? यह मनाई जाती है साथियों भादवा या भाद्रपद माह में। कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है कृष्ण तृतीया, कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज, कजली तीज या बड़ी तीज। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में किसका मेला लगता है? कजली तीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि मेला आयोजित होता है? कौन से जिले में भर्तहरि महाराज का मेला आयोजित होता है? अलवर, जयपुर, दौसा और भरतपुर। तो साथियों, भर्तहरि का मेला कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अलवर में। किनका मेला लगता है? भर्तहरि महाराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? चैत्र मास, श्रावण मास, भाद्रपद और बैसाख। तो किस माह में हो जाएगी? वो हो जाएगी अपने श्रावण मास, श्रावण शुक्ल तृतीया को किसकी सवारी निकाली जाती है? तीज की सवारी। कहाँ पे? जयपुर में। और इसे कौन सी तीज के नाम से भी जानते हैं? छोटी तीज। छोटी तीज के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? फाल्गुन, पौष, माघ और आषाढ़। तो बेणेश्वर मेला कौन से माह में बढ़ेगा साथियों? वो हो जाएगा अपने माघ पूर्णिमा को। कौन सा मेला बढ़ेगा? बेणेश्वर धाम पे। और ये बेणेश्वर कहाँ पे पड़ता है? बेणेश्वर कहाँ पे पड़ता है? कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। तो कहाँ पे हो जाएगा मरु महोत्सव? ये हो जाएगा साथियों जैसलमेर। कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर। राजस्थान का पर्यटन विभाग जैसलमेर में कौन सा उत्सव आयोजित होता है? ये मरु महोत्सव आयोजन करता है। कौन सा विभाग? पर्यटन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म अपन को चाटना है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गोमतेश्वर मेला सिरोही। तो इनमें बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है, मरु महोत्सव बाड़मेर गलत है। मरु महोत्सव भी अपन ने कहाँ पढ़ा? अपन ने पढ़ा ये बाड़मेर नहीं होकर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी महाराज का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। तो तेजाजी का मेला कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना तेजाजी का प्रसिद्ध मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित होता है। लेकिन तेजाजी की जन्मस्थली कहाँ पे है? खड़नाल नागौर। कहाँ पे? खड़नाल नागौर। खड़नाल नागौर में तेजाजी की जन्मस्थली और कर्मस्थली हो जाएगी इनकी बांसी तुगारी। ये 2-3 क्वेश्चन है, मेला, जन्मस्थली और कर्मस्थली। और तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। केसर काल में किसकी घोड़ी थी? तेजाजी। या लीलन किसकी थी? ये आप कमेंट में बताना तेजाजी घोड़ी का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? जो अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स लगता है वो किस समय लगता है? प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक, मुहर्रम के 2 माह बाद, रमजान के 2 माह और 10 दिन बाद और रमजान के 4 माह बाद। तो साथियों, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जो उर्स लगता है वो कब लगता है? वो प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट या उदयपुर? तो कहाँ पड़ता है बोहरा समाज का उर्स? गलियाकोट। ये गलियाकोट कहाँ पड़ता है? कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का मेला बढ़ता है। जो बादशाह का मेला है कहाँ बढ़ता है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर और बाड़मेर। तो बादशाह का मेला कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ब्यावर। ब्यावर कहाँ पड़ती? अजमेर। किस उपलक्ष्य में बढ़ता है ये बादशाह अकबर ने, उनके नवरत्नों में से एक थे कौन? टोडरमल। उनको बादशाह बनाया था, तो उन्हीं की याद में ये ब्यावर में बादशाह मेला बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? पुष्कर मेला किस माह में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी और मार्च। तो किस माह में लगेगा? वो लगेगा अपना ये पुष्कर मेला नवंबर माह। और नवंबर माह में क्या आता है? कार्तिक पूर्णिमा। क्या आता है? कार्तिक पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या लगता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पे? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। वैसे ये मेला पुष्कर मेला लंबा चलता है, लेकिन इसकी एग्जिट तिथि क्या है? कार्तिक पूर्णिमा को यह संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव किस तिथि किस दिवस की तिथि है? इसकी पूजन गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है, यानी तिथि गणगौर पूजन किस दिन होता है? शुक्ल पक्ष तृतीया को, कृष्ण पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष चतुर्थी को और कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। तो किसको हो जाएगा? गणगौर का पूजन किसको हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया को। किसको हो जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर 3, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को किसका पूजन होता है? गणगौर पूजन उत्सव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा नवमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी आती है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तेजा नवमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है और तेजा दशमी आती है। तो तेजा दशमी कब आती है? यह आती है अपने श्रावण शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी और कार्तिक शुक्ल दशमी। तो कब हो जाएगी तेजा दशमी? कब हो जाएगी ये हो जाएगी अपने तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या आती है? तेजा दशमी। इस दिन तेजा जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? डूंगरपुर, झालावाड़, बारां और बांसवाड़ा। तो बेणेश्वर मेला किस जिले में लगेगा? वो लगेगा अपने कौन से जिले में लगेगा? तो बेणेश्वर मेला हो जाएगा साथियों डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा मेला, चारभुजा मेला, गोगाजी मेला, शीतला माता मेला। तो साथियों नौहर तहसील में हनुमानगढ़ कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? यह हो जाएगा अपना गोगाजी महाराज का मेला। कहाँ लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? बाबू महाराज करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। तो बाबू महाराज का मेला कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा अपना धौलपुर में। किनका? बाबू महाराज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैला देवी का मेला कब लगता है? कब लगता है कैला देवी का मेला? चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल पक्ष को और वैशाख कृष्ण पक्ष को। तो किसको लगेगा? वो लगेगा अपना चैत्र शुक्ल पक्ष को। चैत्र शुक्ल पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को किनका मेला लगता है? कैला देवी। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली। करौली में कौन सी माता है? कैला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला लगता है पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेड़ी में, मुकाम में। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पे हो जाएगा? कोलायत बीकानेर में। कहाँ हो जाएगा? कोलायत बीकानेर में। कब लगता है? जब पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, उसी दिन यहाँ पे क्या लगता है? मेला। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? कोलायत बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अपना बीकानेर। कहाँ पे हो जाएगा? बीकानेर। और कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ऊंट महोत्सव? कमेंट में बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्थी को, भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और आश्विन शुक्ल चतुर्थी को, चतुर्दशी को। तो कब हो जाएगा ये हो जाएगा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। भाद्र की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किनका मेला लगता है? त्रिनेत्र गणेश जी का। कौन से का? त्रिनेत्र गणेश जी का। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान में किस जिले में होता है? शिवाड़। शिवाड़ में कौन है? भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़। तो कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना शिवाड़ मेला सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब लगता है? चैत्र पक्ष, भादवा माह, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन माह। जस्ट अभी पढ़ा है अपन ने कार्तिक पूर्णिमा को। और कार्तिक पूर्णिमा को एक और मेला लगता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, ठीक है। दोनों किस तिथि को लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर और कोलायत बीकानेर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है भिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद, सांभर। तो अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार उत्सव के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? भिनाई, अजमेर। यहाँ पे कौन सी होली खेली जाती है? कोड़ामार। और एक होली आती है पत्थरमार। ये कहाँ पे खेली जाती है? इसका आंसर आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? सीताबाड़ी किसके लिए जाना जाता है? आदिवासियों के कुंभ किसको कहते हैं? सीताबाड़ी का मेला आयोजित कहाँ होता है? हाड़ौती में, मारवाड़ में, बागड़ में और मेवाड़ में। तो कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने हाड़ौती में। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो 12 जिले में कौन सा मेला हो जाएगा? सीताबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रूणीचा के मेले की वजह विशेषता जो सभी समाज के लिए आवश्यक है, कौन सा मेला? रूणीचारा धनी। कौन सा धनी? रूणीचारा धनी। कौन? बाबा रामदेव जी का मेला। किसके लिए जाना जाता है? सत्य बोलने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, स्वच्छता से रहना और निरंतर ईश्वर स्मरण। तो किसके लिए जाना जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव, यानी यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बाबा रामदेव जी के मेले में जाते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? त्योहारों का आगमन, इसके एक कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो आगमन किससे हो जाएगा? आगमन किससे हो जाएगा? वैशाख तीज से, श्रावण तीज से, भाद्रपद तीज से, ज्येष्ठ तीज से। कौन सी तीज से हो जाएगा त्योहारों का आगमन? हो जाएगा अपना श्रावण तीज। कौन सी तीज? श्रावणी तीज। और इसी तीज को क्या कहते हैं? छोटी तीज। छोटी तीज किसी को कहते हैं? इसी को कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी सन का पहला महीना है, जो हिजरी सन है उनका पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम, साबान, रमजान, रबीउल अव्वल। तो कौन सा महीना हो जाएगा? मुहर्रम महीना कौन सा है? फर्स्ट महीना है। किस सन का? हिजरी सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? जो मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं वो किस दिन ताजिए निकालते हैं? ईद उल जुल्हा, वफात, सब ए बारात, मुहर्रम। तो किस दिन ताजिए निकाले जाते हैं? ताजिए किस दिन निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं अपने मुहर्रम त्यौहार के दिन। कौन से त्यौहार के दिन? मुहर्रम त्यौहार के दिन मुस्लिम संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? ताजिए निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी, निड्री नवमी और नेवलाष्टमी। तो निड्री नवमी को क्या की जाती है? नेवलों की पूजा। ये निड्री नवमी कब आती है? यह आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। जो करवा चौथ है इसका व्रत मनाया जाता है श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। ये महिलाओं का फेवरेट उपवास है। मतलब इस दिन क्या होता है? काली रात यानी अंधेरी रात को चंद्रमा के दर्शन करके उपवास खोला जाता है। तो ये त्यौहार किस दिन आता है? किस तिथि को आता है? ये आता है अपने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। किस तिथि को? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कौन सा आता है? करवा चौथ का व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा का मतलब होता है कि वर्ष का पहला दिन, यानी नए साल कब लागू होता है उस दिन को प्रतिपदा, वर्ष का प्रतिपदा मनाया जाता है। तो कौन सा दिन होता है? चैत्र एकम, चैत्र कृष्ण एकम, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, चैत्र शुक्ल एकम। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, लेकिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम होती है, शुक्ल पक्ष की एकम होती है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो होती है चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाते हैं? वर्ष प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज, बड़ी यानी बूढ़ी, बूढ़ी मतलब कजली, कजली मतलब बूंदी। तो ये कौन से महीने में मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया और भाद्र कृष्ण तृतीया। तो भाद्र कृष्ण तृतीया में कौन सी तीज हो जाएगी? बूंदी की तीज, प्रसिद्ध तीज, बड़ी तीज या कजली तीज के नाम से, सातुड़ी तीज, ये सारी किसके नाम है? बड़ी तीज के नाम है। और जयपुर वाली कौन सी तीज हो जाएगी? छोटी तीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है कौन से महीने में? भाद्र कृष्ण तृतीया। भाद्र कृष्ण तृतीया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज जयपुर वाली, चैत्र, श्रावण, भाद्रपद और कार्तिक। तो कौन से महीने में हो जाएगी? श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज मनाते हैं? छोटी तीज।
और बूंदी वाली तीज, बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, यानी बाद वाले महीने में भादवे में तो कौन सी आती है, बड़ी, और पहले कौन सी आती है, छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलझूलनी एकादशी मनाई जाती है। जलझूलनी एकादशी मनाई ही जाती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी। तो साथियों अभी जस्ट निकली है जलझूलनी एकादशी, जो किस दिन आती है, ये आती है अपना तेजा दशमी के एक दिन बाद। अब तेजा दशमी के एक दिन बाद कौन सी तिथि पड़ती है, वो पड़ती है भाद्र शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कौन सी आती है, जलझूलनी एकादशी। इस दिन क्या निकाले जाते हैं, बेवाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल डोला उत्सव मनाया जाता है। फूल डोला उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम सनई पंत द्वारा और सत्यनाम पंत द्वारा। तो राम सनई पंत द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है, फूल डोला। और ये कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है, राम सनई पंत कहाँ पे है, फूल डोला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसका कमेंट में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। धींगा गणगौर, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अजमेर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर। तो साथियों धींगा जो गणगौर है ये उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्यकाल को किस माह के रूप में जाना जाता है। जो 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य का काल है उसको किस माह के रूप में जाना जाता है हिंदी महीने में। आषाढ़, भाद्रपद, चैत्र और पौष। तो कौन सा महीना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना आषाढ़ महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाते हैं गणगौर, ऊब छठ, गुड़ला और फूलडोला। तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा, षष्ठी को कौन सा त्यौहार हो जाएगा, कृष्ण पक्ष की को, वो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हो जाएगा अपना ऊब छठ। ऊब छठ त्यौहार कब आता है, श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो वैशाख तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं। तो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन तो क्या पड़ जाएगा, आका तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन क्या हो जाएगा, नाग पंचमी। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, आका तीज और नाग पंचमी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये आका तीज है, वैशाख शुक्ल तृतीया को इसे अबूझ सवा भी कहते हैं। किसको, आका तीज को अबूझ सवा भी कहते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा राजस्थान में बहुत ज़्यादा शादियाँ यानी सवा होते हैं। और श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या किया जाता है, नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। हिंदू त्योहार के बारे में कौन सा कथन सही है। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। बाकी अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी आषाढ़ और चैत्र में नहीं आती है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पे की जाती है। गणगौर, तीज, होली और दशहरा। तो खेजड़ी की पूजा कब की जाती है, दशहरा। और खेजड़ी किसका प्रतीक है, गोगा जी महाराज। कौन से महाराज, गोगा जी का प्रतीक क्या है, खेजड़ी वृक्ष। कहते हैं कि गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, क्या भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिए थे, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नजरत में गए थे, इस दिन पुनर्जीवित हुए थे। तो साथियों ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। विभिन्न समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं, छोटी तीज, आका तीज, गणगौर, कजली तीज। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम है, यानी इनका क्रम बताना है कि पहले कौन सा बाद में, यानी हिंदी वर्ष कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा आता है, चैत्र के हिसाब से इनका सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, गणगौर, चैत्र महीने में गणगौर, फिर आका तीज, फिर आती है छोटी तीज या बड़ी तीज। पहले आती है छोटी तीज, फिर आती है बड़ी तीज। तो इसका सीक्वेंस हो गया 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है।
तो कौन कौन सी का किया जाता है पर्यटन विभाग द्वारा? मरु उत्सव जैसलमेर, ये सही है। हाथी उत्सव जयपुर, सही है। ऊंट उत्सव बीकानेर, ये भी सही है। ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। तो इनका चारों का ही आयोजन कौन करता है? पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। कौन कौन से? मरु, हाथी, ऊंट और ग्रीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी और भाद्र शुक्ल अष्टमी। तो कब मनाया जाता है गुड़ला त्योहार? कब मनाया जाता है गुड़ला त्योहार? राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है क्या? गुड़ला त्योहार। जो कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और नाथद्वारा। तो साथियों, ये गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? ये मनाई जाती है अपने नाथद्वारा। नाथद्वारा में किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? कमेंट में बताना। गुलाबी गणगौर कहाँ हो गई? नाथद्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नाथद्वारा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। प्यारे साथियों, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।